इस क्वेश्चन में हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है इसमें 4 स्टेट है। 4 में से पहली 2 स्टेट नॉन फाइनल स्टेट है और लास्ट की 2 स्टेट जो है वो है फाइनल स्टेट। जब भी कोई फाइनाइट ऑटोमेटा में एक से ज्यादा फाइनल स्टेट है तो वो केस में हमें हर एक फाइनल स्टेट के लिए क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और फिर फाइनली सभी फाइनल स्टेट के रेगुलर एक्सप्रेशन को यूनियन करना है। ओके, हम लोग ऑर्डर्स थ्योरम का यूज करेंगे। ऑर्डर्स थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास में रेगुलर एक्सप्रेशन है R इक्वल्स टू Q यूनियन PR, तो उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दैट इज R इक्वल्स टू QP क्लोजर। ओके, और ये जो राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है, Q यूनियन RP हो सकती है, RP यूनियन Q हो सकती है, PR यूनियन क्या हो सकती है, Q हो सकती है। और यहाँ पे सभी के सभी जो है रेगुलर एक्सप्रेशंस है, PRQ जो है रेगुलर एक्सप्रेशन ही है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है इसके सभी स्टेट्स के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो Q0 के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। जब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हम लोग देखेंगे कि इनकमिंग ट्रांजिशन कहां से आ रहा है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो Q0 पे इनकमिंग ट्रांजिशन Q0 से ही आ रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि Q0 से इनकमिंग ट्रांजिशन आ रहा है फॉर द इनपुट सिंबल 1। तो Q0 पे एक ही इनकमिंग ट्रांजिशन है, इसलिए यहां पे सिर्फ एक ही एंट्री आएगी। फिर Q1 के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। Q1 पे 2 इनकमिंग ट्रांजिशन है, एक है Q0 से फॉर सिंबल 0 और दूसरा है Q2 से फॉर सिंबल 0। Q2 के लिए फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन। Q2 पे एक ही इनकमिंग ट्रांजिशन है और वो है Q1 से 0 के लिए। Q3 के लिए देखते हैं, Q3 पे 3 इनकमिंग ट्रांजिशन है, एक इनकमिंग ट्रांजिशन Q2 से आ रहा है 1 के लिए, 2 इनकमिंग ट्रांजिशन जो है वो सेल्फ ट्रांजिशन है जो कि Q3 से ही है 0 के लिए और Q3 से ही है 1 के लिए। तो ये हो गए आपकी इक्वेशन फॉर ऑल दी स्टेट्स। हमें क्या करना है, इनिशियल स्टेट्स के साथ एप्सिलॉन को यूनियन करना है। सिर्फ इनिशियल स्टेट के साथ ही क्या करना है, हमें एप्सिलॉन को यूनियन करना है। और हम लोग इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अभी हमें क्या करना है, फाइनल स्टेट्स के इक्वेशन सॉल्व करना है। Q2 का इक्वेशन सॉल्व करेंगे और Q3 का इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग Q2 का इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी Q1 की इक्वेशन की, क्योंकि Q2 के राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है। और जब हम लोग Q1 का इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी Q0 की और Q2 की। तो हमें Q0 की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले Q0 की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स कंसीडर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास में, Q0 इक्वल्स टू Q0 1 यूनियन एप्सिलॉन है। ठीक है, यहां पे देखिए डायरेक्टली हम लोग ऑर्डर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये पार्ट R है तो ये भी R है और R के साथ वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं P और उसके यूनियन में जो पार्ट आता है उसको हम लोग कहते हैं Q। तो ये बन जाएगा QP क्लोजर। तो अगर हम लोग QP क्लोजर लिखते हैं मतलब क्या आएगा, एप्सिलॉन 1 क्लोजर बाय ऑर्डर्स थ्योरम। ठीक है, बाय ऑर्डर्स थ्योरम। और हमारे पास में एक आइडेंटिटी है और वो आइडेंटिटी कहती है कि अगर एप्सिलॉन R है तो सिर्फ R लिखो। ठीक है, R मतलब एक रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन 1 क्लोजर है, इसका मतलब Q0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 क्लोजर ही आएगा। ओके, देन दिस इज इक्वेशन 5 नाउ। इसके बाद हम लोग Q1 में ये वाला इक्वेशन पुटअप कर सकते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, पुटअप करने के बाद में
Q2 का इक्वेशन जो है सॉल्व करेंगे। नाउ कंसिडर द इक्वेशन ऑफ Q1। कंसिडर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास में Q1 इक्वल्स टू Q0 0 यूनियन Q2 0। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 5 जो है पुट करते हैं। पुट इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, Q1 इक्वल्स टू 1 क्लोजर 0 यूनियन Q2 0। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इक्वेशन 3 को भी पुट कर सकते हैं। क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि Q2 को हम लोग रिप्लेस करेंगे Q1 0 से, ताकि हम लोग ऑर्डर्स थ्योरम अप्लाई कर सके। तो यहाँ पे देखो Q1 इक्वल्स टू 1 क्लोजर 0 आएगा, और Q2 को रिप्लेस करते हैं हम लोग Q1 0 से। तो यहाँ पे मिलेगा हमें Q1 0, और ये वाला 0 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। नाउ वी कैन अप्लाई द ऑर्डर्स थ्योरम। अगर ये पार्ट R है तो ये भी R है, और R के साथ में जो पार्ट है उसको P कहते हैं, और यूनियन में जो पार्ट है उसका हम लोग कहते हैं Q। तो बाय ऑर्डर्स थ्योरम ये बन जाएगा QP क्लोजर। QP क्लोजर मतलब है 1 0 0, और P की वैल्यू क्या है हमारे पास में, P है 0 0, और इसको क्लोजर करो QP क्लोजर। ठीक है, दिस इज बाय ऑर्डर्स थ्योरम। ठीक है, अभी हम लोग ये Q1 का जो राइट हैंड साइड मिला है, इसको इक्वेशन नंबर 5 कहते हैं। सॉरी, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इसको हम लोग अगर Q2 में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, Q2 का रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएगा। पुट दिस इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो है Q2 का, इसमें पुट करते हैं। तो Q1 के जगह पे उसके राइट हैंड साइड पुट करो, जो कि है 1 क्लोजर 0। इसके बाद में यहां पे आएगा 0 0 क्लोजर। ओके, और ये वाला 0 लिखना है हमें साथ में। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर स्टेट Q2। ये Q2 का इक्वेशन हो गया। वैसे हम लोग Q3 का भी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो Q3 का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे तो Q3 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे Q2 क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। हमने फाइनल स्टेट Q2 के लिए इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया है, रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया है। अभी फाइनल स्टेट Q3 के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स कंसिडर इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 है हमारे पास में Q3 इक्वल्स टू Q2 1 यूनियन Q3 0 यूनियन Q3 1। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे Q2 का राइट हैंड साइड पुट करते हैं। पुट राइट हैंड साइड ऑफ Q2। अभी ये राइट हैंड साइड जो हमने नया फाइंड आउट किया है, इसको पुट करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, Q3 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ऑफ Q2 इज 1 क्लोजर 0 इन ब्रैकेट 0 0 क्लोजर 0, और यहाँ पे ये 1 लिखना है हमें। यूनियन, यहाँ पे देखो हम लोग Q3 कॉमन ले सकते हैं। लेट्स टेक Q3 कॉमन, और बचेगा क्या यहाँ पे 0 प्लस 1 0, यूनियन 1 ही बचेगा सिर्फ। नाउ वी कैन अप्लाई द ऑर्डर्स थ्योरम। ऑर्डर्स थ्योरम क्या कहता है, अगर ये R है तो ये पार्ट भी क्या है, R है, और R के साथ वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं P, और उसके यूनियन में जो पार्ट आता है उसको हम लोग कहते हैं Q। बाय ऑर्डर्स थ्योरम, बाय ऑर्डर्स थ्योरम इसको हम लोग लिख सकते हैं QP क्लोजर। तो Q3 इक्वल्स टू QP क्लोजर। तो Q क्या है हमारे पास में, 1 क्लोजर 0 0 0 क्लोजर 0 1। ठीक है, ये हो गया Q, और P है हमारे पास में 0 यूनियन 1 क्लोजर। फाइन, तो ये बन गया Q3 का रेगुलर एक्सप्रेशन।
तो हमने दोनों फाइनल स्टेट के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया है। अभी हमें फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द गिवन ऑटोमेटा। तो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन ऑटोमेटा इज, तो जब हमें इस ऑटोमेटा के लिए फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जहां पे मल्टीपल फाइनल स्टेट्स है, तब हमें क्या करना है, सभी फाइनल स्टेट्स के रेगुलर एक्सप्रेशन को यूनियन करना है। Q2 का रेगुलर एक्सप्रेशन यूनियन Q3 का रेगुलर एक्सप्रेशन। Q2 का रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास में 1 क्लोजर 0 0 0 होल क्लोजर 0, और हम लोग यूनियन करेंगे। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, यूनियन ये वाला एक रेगुलर एक्सप्रेशन लेंगे जो कि है 1 क्लोजर 0 0 0 क्लोजर 0 1 0 प्लस 1 क्लोजर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके।